हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 6 हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई इसका एक्टिविटी 4 से लेकर पूरा एक्टिविटी 7B तक बताने वाली हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 8A 8B एक साथ लेकर आऊँगी, ठीक है। 1, 2, 3 मैंने सॉल्व कर दिया है, पूरा चैनल हिंदी में पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ ये वीडियो ना मिले तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स, कौन से सब्जेक्ट की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, हिंदी बोलिए मैं हिंदी पढ़ाऊँगी, साइंस बोलिए मैं साइंस पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग प्लीज़ मुझे कम से कम एटलीस्ट कमेंट कीजिए, तो मैं वो सब्जेक्ट्स लेकर आऊँगी, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर हिंदी की ज़्यादा ज़रूरत हो तो हिंदी भी बोलिए, मैं हिंदी भी अब से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो क्योंकि आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इतनी दूर तक आई हूँ स्टूडेंट्स, तो क्यों नहीं, मैं आप लोग जो बोलेंगे जैसा आप, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा, जैसा जितना भी हो सके मैं करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ एक्टिविटी 4 से लेकर एक्टिविटी 7B तक। एक्टिविटी 4, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो चार्ट है ना कॉज और इफेक्ट का, इसको हम लोगों को टेक्स्ट पढ़ना है, देन उसमें से इसको फिल करना है, ओके। कौन सा कहाँ पे क्या होगा। तो पहला कॉज यानी कारण, इफेक्ट यानी प्रभाव होता है ना। तो फर्स्ट हमारा है डैश, क्योंकि यहाँ पे कॉज लिखना है। इफेक्ट क्या है, द काइट वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। काइट जो है वो उड़ने से डरता है। इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या होना चाहिए। कॉज होगा हमारा ये, द लिटिल काइट थॉट, 1 सेकेंड, ये होगा हमारा कॉज, ओके। ये देखिए कॉज होगा हमारा, द लिटिल काइट थॉट दैट इट वुड फॉल डाउन। आई रिपीट, द लिटिल काइट थॉट दैट इट वुड फॉल डाउन। लिटिल काइट ऐसा सोचता है कि वो गिर जाएगा, तो इसी का ये प्रभाव पड़ता है कि लिटिल काइट को उड़ने से डर लगता है। नेक्स्ट है बी नंबर, कॉज दिया हुआ, द लिटिल काइट ग्रू ब्रेवर। लिटिल काइट धीरे धीरे साहस के साथ बढ़ता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है द लिटिल काइट रोज अप थ्रू द एयर अलोन। वह हवा के साथ साथ अकेले ही उड़ता, मतलब वो जितना उड़ता है, जब उड़ने की कोशिश करता है ना लिटिल काइट, वो हवा के साथ साथ अकेले उड़ने लगता है जैसे ही वह कोशिश करता है। बोला गया ना ग्रू ब्रेवर, वह साहस के साथ जैसे उड़ने की कोशिश करता है ना, ऊपर की तरफ उड़ता है ना, तो वह हवा के साथ और भी ऊंचा उठते जाता है अकेले, ठीक है। तो दूसरा का हो जाएगा द लिटिल काइट रोज अप थ्रू द एयर अलोन। ये बी नंबर का इफेक्ट है। नंबर सी में देखिए इफेक्ट दिया हुआ, द लिटिल काइट वाज थ्रिल्ड विथ प्राइड। लिटिल काइट को जो है वो गर्व महसूस करता है, गर्वित महसूस करता है। इसका कॉज क्या है, द लिटिल काइट सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। क्योंकि लिटिल काइट जो है वो बड़े काइट के साथ उसके साइड बाय साइड उड़ता है उसके साथ, इसीलिए वह खुद को गर्वित महसूस करता है कि देखो आज मैं भी बड़े काइट की तरह उनके साथ उड़ रहा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर उड़ रहा हूँ। तो इसीलिए वो थ्रिल्ड विथ प्राइड यानी कि गर्वित महसूस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द लिटिल काइट सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, ये सी नंबर। डी नंबर देखिए इफेक्ट क्या है, द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स। बॉयज जो हैं, लड़के जो हैं, वो स्मॉल स्पॉट, छोटे छोटे धब्बों की तरह दिखाई देते। इसका कॉज क्या है, द बॉयज वेयर फार बिलो फ्रॉम द लिटिल काइट। बॉयज जो हैं वो लिटिल काइट से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, इसीलिए वो बॉयज जो हैं लिटिल काइट को धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पहला का कॉज है, कॉज होगा हमारा द लिटिल काइट थॉट दैट इट वुड फॉल डाउन, ओके। नंबर बी में हमारा क्या है, नंबर बी में हमारा इफेक्ट है, तो इफेक्ट हो जाएगा द लिटिल काइट रोज अप थ्रू द एयर अलोन, ओके। नंबर सी में भी हमारा कॉज है, तो कॉज होगा द लिटिल काइट सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। नंबर डी में हमारा क्या है, कॉज है, तो कॉज हो जाएगा हमारा द बॉयज वेयर फार बिलो फ्रॉम द लिटिल काइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 4 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5,
What did the big kite tell the little kite to do? बिग काइट ने लिटिल काइट से क्या कहा, क्या करने को कहा? बड़े पतंग ने छोटे पतंग से क्या करने को कहा? तो इसका आंसर होगा द बिग काइट टोल्ड द लिटिल काइट टू ट्राई टू फ्लाई. द बिग काइट टोल्ड द लिटिल काइट टू ट्राई टू फ्लाई. बिग काइट ने लिटिल काइट से उड़ने की कोशिश करने को कहा. ठीक है. नंबर बी, हाउ द लिटिल काइट प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर फ्लाइट. मतलब लिटिल काइट जो है उसने खुद को उड़ने के लिए किस तरह तैयार किया? तो इसका देखिए आंसर होगा द लिटिल काइट स्टर्ड एट द साइट ऑफ द बिग काइट्स फ्लाइट वर्ल्ड एंड, ये वर्ल्ड है, ठीक है, WHIRELD, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड एंड ग्रीव ब्रेवर फॉर फ्लाइट. इन दिस वे द उसके बाद यहाँ पे है The little kite prepared himself for the flight. मैं इसको आप लोगों को एक बार इसका हिंदी बता दूं. यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से. नंबर सी का आंसर है ना ये वाला, द लिटिल काइट स्टर्ड एट द साइट ऑफ द बिग काइट्स फ्लाइट. यानी कि छोटा पतंग जो है वो जैसे ही बड़े पतंग को उड़ते हुए देखता है ना, तो उसके उड़ने की भावना से वो इतना प्रेरित होता है कि वह भी घूमता है और उड़ने की कोशिश करता है, और बस आसमान में मतलब जैसे वो घूमता है और एक उड़ान भरता है ना, तो वो भी उड़ने लगता है. इस तरीके से उसने खुद को आसमान में अकेले उड़ने के लिए तैयार किया. इन दिस वे द लिटिल काइट प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द फ्लाइट. इस तरीके से छोटे पतंग ने अपने आप को उड़ने के लिए तैयार किया. वो बड़े पतंग को देखकर इतना उत्साहित होता है, इतना प्रेरित होता है ना, इतना प्रभावित होता है कि वो भी साहस के साथ एक उड़ान भरता है और वो उड़ने लगता है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग नंबर सी है होम डिड द काइट्स गेट अस कंपेनियंस हाई अप इन द क्वाइट एयर. मतलब काइट का वो जब आसमान में उतना ऊंचा उड़ता है ना, तो वहाँ पर उसके साथी कौन होते हैं? तो वहाँ पर उसके साथी होते हैं द काइट्स गॉट बर्ड्स एंड क्लाउड्स. देखिए मैंने क्लोड्स लिख दिया है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं एक बार इसको ठीक कर देती हूँ. CLOUDS. ठीक है. The kites got birds and clouds as their companions high up in the quiet air. Kite को क्या कौन कौन मिलते हैं? Birds मिलते हैं और clouds मिलते हैं अपने साथी के रूप में ऊंचे आसमान में. ठीक है. तो काइट को आसमान में जब वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है तो उसके साथी कौन होते हैं? क्लाउड्स एंड बर्ड्स एंड क्लाउड्स, पक्षी और बादल ही उसके साथी होते हैं. ठीक है. नंबर डी. ओह 1 सेकेंड. Oh, how happy I am. Why did the little kite feel so? लिटिल काइट बोलता है कि आज मैं कितना खुश हूँ. तो ऐसा लिटिल काइट क्यों महसूस करता है? ऐसे ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर होगा द लिटिल काइट फेल्ट हैप्पी. द लिटिल काइट फेल्ट हैप्पी बिकॉज इट ओवरकम इट्स फियर एंड सक्सेसफुली लर्न टू फ्लाई. लिटिल काइट ऐसा इसलिए महसूस करता है क्योंकि वो अपने डर से बाहर निकलता है और मतलब उड़ान भरने में उसको सफलता मिलती है. इसीलिए वो ऐसा महसूस करता है कि आज वह कितना खुश है, क्योंकि वो अपने उस उड़ान भरने जब वो उड़ने की कोशिश करता है वो गिर जाएगा, ऐसा जो सोच था उसका, जो डर था, वो उससे बाहर निकलता है और उड़ने की प्रक्रिया सीखने में उसको सफलता मिलती है. इसीलिए वो ऐसा महसूस करता है कि आज मैं कितना खुश हूँ. ओके. तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी 6A. 5 कंप्लीट हुआ. एक्टिविटी 6A. 6A में देखिए क्या बोला गया है. 6A में बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स. तो हम लोग आर्टिकल्स जानते हैं क्या होता है, ए एंड द. ओके. सो फर्स्ट है हमारा डैश नील फ्लोज थ्रू इजिप्ट. क्या हो जाएगा? द नील फ्लोज थ्रू इजिप्ट. आयरन इज अ यूजफुल मेटल. यहाँ पे ए क्यों होगा? यहाँ पे तो यू है, यू जबकि भावेल है, भावेल के आगे तो एन लगता है. हम लोग तो यही जानते हैं ना शुरू से. बट आप लोग ये चीज़ देखिए, यूजफुल, हम लोग इसको उच्चारण क्या करें? यूज, है ना. तो यू का उच्चारण एक्चुअली कैसे होता है? यू का उच्चारण एक्चुअली ऐसे ना होता है, यू. दैट मीन्स YOU भी तो होता है ना. प्रोनाउंसिएशन में हमारा यू ऐसा आ रहा है ना, यू. तो अगर हम लोग यूजफुल ऐसे बोलते हैं तो यू का जो अगर हम लोग लिखेंगे तो YOU भी आता है ना अनदर वर्ड में. सो दैट्स वाई यहाँ पे ए लगता है, एन ना लगकर. ठीक है.
आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर एन आर, एन आर HOUR होता है ना, हावर तो हम लोग बोलते हैं नहीं, ठीक कि नहीं, H साइलेंट होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, आर। आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर एन आर, तो आर जो होता है OUR, आर हम लोग का उच्चारण हो रहा है ना OUR आर या ARER, बट वो कौन सा वर्ड आ रहा है, वो वर्ड आ रहा है हमारा वॉवेल का, सो दैट्स वाई यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का उच्चारण में H साइलेंट हो जाता है। तो आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर एन आवर, ओके। शी इज अ यूरोपियन, यहाँ पे ए क्यों होगा, यूरोपियन, जैसा कि मैंने अभी कहा यूरोपियन, ई भले हमारा वॉवेल आ रहा है बट हमारा उच्चारण क्या हो रहा है, यू, दैट मीन्स YOU, है ना, तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग को ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट वाइज आ रहा है ना तो वहाँ पे ए लगेगा, अगर प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल वाइज आ रहा है ना तो वहाँ एन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पहला होगा हमारा द नील फ्लोज थ्रू इजिप्ट, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर एन आवर, सी इज ए यूरोपियन, सी इज अ यूरोपियन। 6A हो गया। 6B में देखिए क्या है, टिक द अप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। तो क्या होगा, नो न्यूज इज और आर गुड न्यूज, क्या होगा, इज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, बिकॉज न्यूज में जो एस लगा वो कोई प्लूरल नहीं है, न्यूज तो न्यूज ही बोला जाता है ना, उसको हम लोग न्यू तो बोलते नहीं है, अरे हम लोग न्यूज देखने जा रहे हैं भाई, ये न्यूज मिली, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, तो वो न्यूज ही होता है, सो दैट्स वाई यहाँ इज होगा, आर नहीं। एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है हम लोग आर लगा देंगे, नहीं, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ओके। ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैज अराइव्ड, आई रिपीट, ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैज अराइव्ड, यहाँ देखिए ईच ऑफ द चिल्ड्रन, दैट मीन्स एक एक बच्चे, यानी कि एक जब भी बोला जाएगा तो हैज लगेगा, सिर्फ चिल्ड्रन रहता तो हैव लगता है ना, तो ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैज अराइव्ड, द मदर एंड हर चाइल्ड आर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ देखिए दो जन का बात किया जा रहा है, मदर एंड हर चाइल्ड, द मदर एंड हर चाइल्ड आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। ईशा एज वेल एज हर सिस्टर इज टेकिंग पार्ट इन द स्कूल स्पोर्ट्स, मैं एक बार और बोलती हूँ, ईशा एज वेल एज हर सिस्टर इज टेकिंग पार्ट इन द स्कूल स्पोर्ट, ईशा के जैसे उसकी बहन भी स्कूल के स्पोर्ट्स में भाग ले रही है या पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ इज होगा, ठीक है। पहला इज, दूसरा हैज, तीसरा आर एंड चौथा भी इज। एक्टिविटी 7A, add a prefix or a suffix to the following words to form opposites, ठीक है। प्रीफिक्स लगाना है, सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स यानी कि जो शब्द के पहले, सफिक्स बाद में, जैसे कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग इसको वाइस वर्सा कर लीजिएगा, मुझे हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, बट प्रीफिक्स यानी कि पहले, सफिक्स यानी कि बाद में, ओके। तो लर्न का क्या लगाएं कि वो अपोजिट भी हो और एक प्रीफिक्स भी या सफिक्स भी जोड़कर क्या वर्ड बनाए, तो लर्न का हो जाएगा अनलर्नड, ठीक है, लर्न अनलर्नड, ठीक है। स्टेडिली का क्या हो जाएगा, अनस्टेडिली। रेस्टलेस, क्लाउडलेस, हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट वर्ड्स भी हुआ और सफिक्स है, देखिए लेस जो लगा है वो बाद में लगा है, अन और अन ये प्रीफिक्स है यानी कि पहले लगा है, ठीक है। तो लर्न, अनलर्न, स्टेडिली, अनस्टेडिली, रेस्टलेस, क्लाउडलेस, हैप्पी, अनहैप्पी। 7A कंप्लीट। एक्टिविटी 7B, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है, वो भी खुद से। जैसे कि पहला है ट्रैंक्विल, मीन्स शांत होता है ना, तो द लेक वाज ट्रैंक्विल इन द मॉर्निंग, मैं एक बार और बोल रही हूँ, द लेक वाज ट्रैंक्विल इन द मॉर्निंग, सुबह झील शांत थी। फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, शी वॉज फ्राइटन बाय द लाउड नॉइज, मैं एक बार और बोल रही हूँ, शी वॉज फ्राइटन बाय द लाउड नॉइज, वह तेज आवाज से डर गई।
तीसरा सेल्ड यानी कि नौका चलाना या पार करना, ठीक है। ही सेल्ड अक्रॉस द रिवर, ही सेल्ड अक्रॉस द रिवर, उसने नदी पार की। ब्रेव, द ब्रेव सोल्जर फॉट फियरलेसली, ब्रेव मीन्स बहादुर होता है। द ब्रेव सोल्जर फॉट फियरलेसली, सोल्जर्स जो है बहादुर सैनिक ने निर्भीक होकर लड़ाई लड़ी, ठीक है। पहला होगा द लेक वॉज ट्रैंक्विल इन द मॉर्निंग, दूसरा होगा सी वॉज फ्राइटन बाय द लाउड नॉइज, तीसरा होगा ही सेल्ड अक्रॉस द रिवर, चौथा होगा द ब्रेव सोल्जर फॉट फियरलेसली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिविटी 8 है 8 भी दोनों लेकर आऊँगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जल्दी जल्दी बताइए मैं क्या टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो। ओके, सो बाय।